सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा शो समझ तो गया होगा में। मैं हूं आपका मेज़बान खुसूसी मिट्ठू और मेरे साथ हैं फ़हीम खान। नाज़रीन, आपको बताया चलें कि आज हम बात करेंगे ज़मीर की। नहीं, ये कोई कबाब हाउस नहीं है, ये ज़मीर वो ज़मीर है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये ज़मीर सोया हुआ है, इस ज़मीर को जगाया जाए। ये वो वाला ज़मीर है, असली और हकीकी ज़मीर। जी हाँ, अब यहाँ पर हकीकी भी वो वाली हकीकी नहीं बल्कि हकीकतन वाला हकीकी है। तो आपको ये बताते चलूँ, हर लफ्ज़ के दो मायने होते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि हम कोई ऐसा लफ्ज़ यूज़ करें जिसके ज़ू मायने, मेरा मतलब जिसके दो मायने हो। तो आपको बताया चलें कि नाज़रीन, ज़मीर एक ऐसी चीज है जो कि अगर ऑपोजिशन की बेंचेस पे हो तो चीखता रहता है, चिल्लाता रहता है और बड़ा ही हसास होता है और बड़ा ही बोझल किस्म का जो है ये फील करता है उस वक्त जब तक ये ऑपोजिशन में होता है। और जैसे ही हुकूमती हल्फ उठाता है, इतना हल्का हो जाता है, इतना हल्का हो जाता है कि फिर ये हुकूमती बेंचेस पे बैठकर ऐसी खराटे लेता है कि दूर दूर से अवाम की चीखें और अवाम की चीखों पुकार इसे जगा नहीं सकती। इस स्टोरी का मेरी अगली खबर से कोई ताल्लुक नहीं कि शेख रशीद साहब ने कहा है ज़मीर पर अभी बोझ नहीं, इसीलिए इस्तीफ़ा नहीं दे रहा हूँ। मेरा ज़मीर है, ये मेरा ज़मीर जो है ये एक पैसेंजर ट्रेन है, उन्होंने अपने अल्फाज में बताया। मेरा ज़मीर एक पैसेंजर ट्रेन है, मालगाड़ी नहीं जो इसके ऊपर बोझ हो। एग्री करते हो, टेंशन अब तो आप होते हैं। नाजरीन, अब आप इसे हमारे पड़ोसी मुल्क की किस्मत फूटी समझ लीजिए या उनकी हरकतें ऐसी हैं जिसका उन्हें खुद जायजा लेना चाहिए, क्योंकि अभी वो अभिनंदन के दुख से बाहर ही नहीं निकले थे कि एक कुलभूषण का सदमा भी उनके सर पड़ गया। जी हां, आलमी अदालत ने कुलभूषण यादव को इस वक्त सर्टिफाइड टेररिस्ट और जासूस करार दे दिया है। यह फैसला पाकिस्तान के हक में आया है और इस फैसले के बाद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र सिंह मोदी ने मरियम नवाज को कॉल की और उनसे आलमी अदालत के जजेस की खुफिया वीडियोस मांग ली, जिस पर मरियम नवाज ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहाई करवाई है। ना सिर्फ ये बल्कि नासिर भट्ट की मुकम्मल खिदमात और ताउन देने का वादा भी किया है। जैसी करनी वैसी बनी। नाज़रीन, 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप खत्म हो गया, अपने इख्तिताम को पहुंचा। बड़ी जबरदस्त रंगारंग तकरीब हमने देखी, लेकिन ये वर्ल्ड कप ना ही इंग्लैंड को जीतना चाहिए था और ना ही न्यूजीलैंड को। ये वर्ल्ड कप उसूली तौर पर ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए था ताकि उनका 6 कप का सेट तो कंप्लीट हो जाता बेचारों का। आपको पता है गुल प्लाजा में 6 का सेट मिलता है या 12 का, तो 6 का सेट उनका इस कप के साथ कंप्लीट होता था। बहरहाल 92 की निशानियां अपनी जगह पर हैं। 92 की निशानियों में पहले 92 में जो मैच हुआ, वर्ल्ड कप हुआ, उसमें खान साहब का मुल्क जीता और अब 2019 में उनके बच्चों का मुल्क इंग्लैंड जीत गया। बहरहाल अगर इतनी ही एफर्ट, इतनी अच्छी कारकर्दगी, इतने ही बेहतरीन तरीके से इंग्लैंड 92 का वर्ल्ड कप भी खेलता तो आज पाकिस्तान को यह दिन ना देखना पड़ता। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब उर्फ थप्पड़ वाली सरकार ने कहा है कि जी इंग्लैंड की टीम में इंग्लैंड के इतने ही खिलाड़ी हैं जितने खान साहब की काबीना में पीटीआई के लोग। सर बात तो सही है, लेकिन इस पर सबसे अच्छा बयान इस वर्ल्ड कप के ऊपर जनाब कायम अली शाह साहब का है कि अगर इंग्लैंड ने खुद ही वर्ल्ड कप जीतना था तो बाकी टीमों को बुलाकर जलील करने की क्या जरूरत थी। ये तो फैक्ट। खामखा इंज़माम उल हक साहब को भी जो है वो इस्तीफा देना पड़ रहा है कि वो घूमने फिरने निकल गए थे मैचेस की वजह से। कह रहे हैं कि जॉन सा है जी, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ जॉन सा। तो ये सब आपने जलील करने की कोशिश क्यों की है भाई? वर्ल्ड कप आपको रखना था, आप ही रख लेते। खामखा 1 महीने का आप लोगों ने एयर टाइम भी लिया और उसके बाद कायम अली शाह साहब, मैं आपके साथ हूँ इस मामले में, बिल्कुल हम एहतजाज करेंगे सर। तुम चलो। और नाजरीन, वर्ल्ड कप की फातिह टीम इंग्लैंड के कप्तान आयन मॉर्गन ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा
कि मलिका एलिजाबेथ ऐसे प्रोटोकॉल लेती है जैसे कि वर्ल्ड कप जीता हो। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि इन सब का एहतसाब होगा। मलिका एलिजाबेथ के बाद शहजादा विलियम और हैरी मोरूसी सियासत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज से पहले वर्ल्ड कप इसलिए नहीं जीत पाए क्योंकि आज से पहले तमाम कप्तान करप्ट थे। मौका मिला तो टीम में 11 की जगह 1 करोड़ खिलाड़ी खिलाएंगे, बकिंगम पैलेस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो हर कप्तान वर्ल्ड कप जीतने के बाद तो वर्ल्ड कप का जो वो कटोरा होता है उसमें कोई खास चीज होती है क्या? भी ट्राई करें। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, बात कर लेते हैं उस शहजादी की जिसकी ना सिर्फ सल्तनत लुटी है बल्कि उनका सुल्तान भी जेल में कैद है। जी हां, मरियम नवाज साहिबा जो हैं ये ट्विटर के ऊपर एक बड़ी बेहतरीन किस्म की ट्विटरी सियासत करती हैं और उसी वजह से मशहूर भी हैं। इसी की वजह से ये इसी बात का कमाल है कि एक बार मोहतरमा की तबीयत काफ़ी नासाज हुई, डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने पूछा कि जी आपको क्या तकलीफ़ है, तो उन्होंने बताया कि जी मुझे सांस का मसला है और बड़ा दम घुटने लगता है अचानक से बाज़ औक़ात। उन्होंने कहा ऐसा आपको कब फील होता है? मोहतरमा ने बताया जब वाईफाई बंद होता है। ऐसे वैसे इसी तरह की फीलिंग जो है वो जनाब कैप्टन सफदर साहब को भी होती है। मसले की वजह उनकी थोड़ी सी डिफरेंट है, जब उनकी वाइफ बंद नहीं होती तब ये फीलिंग नहीं होती। समझ तो गया होगा। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब की रिसर्च के मुताबिक जब दुकानदार पूछता है कि बाजी कैसा सूट दिखाऊं, तो हमारे मुल्क की तकरीबन खवातीन का जवाब यही होता है कि ऐसा सूट दिखाओ भाई कि पड़ोसन देख कर जल जाए, जल के कुड़ जाए, कुड़ के सड़ जाए, सड़ के मर जाए, ऐसा कोई सूट दिखाए। लेकिन सर यहाँ पर आपकी रिसर्च धोखा कर, क्योंकि मैं ऐनी शाहिद हूँ इस बात का, इस वाक़े का, कि मैं उस वक्त अपना दिल पकड़ के बैठ गया, तड़प उठा, मेरी आंखों से आंसू निकल आए और मैं यही सोच रहा था कि या अल्लाह अभी तक इतनी इंसानियत जिंदा है इस माशरे में। जब मैंने एक कपड़े की दुकान पर एक खातून को दूसरी खातून से ये कहते सुना कि बहन ये सूट मत लेना, पिछले साल का डिज़ाइन, बस उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि हमारा मुल्क हमेशा ऐसी तरक्की करे, हमारे मुल्क में ऐसे लोग जिंदा हैं और लड़काना वाले लोग भी तो जिंदा हैं ना। हाँ, और नाज़रीन, हमने देखा है कि एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले की मदद जरूर करता है क्योंकि वो पेटी भाई होते हैं। इसी तरह से एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की जो राय होती है उसे हमेशा तरजीह देता है क्योंकि वो भी पेटी भाई होते हैं। तो एक क्रिकेटर दूसरे पेटी भाई क्रिकेटर को मशवरा क्यों ना दे। इसीलिए इमरान खान साहब ने आयन मॉर्गन जो कि इंग्लैंड की टीम के कप्तान हैं, वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्हें फ़ोन किया और वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद भी दी और वर्ल्ड कप विनर क्लब में उन्हें खुशामदीद भी कहा। साथ साथ उन्हें यह भी बताया कि मॉर्गन को सियासी पार्टी बनानी चाहिए और तोहफे में अपना कंटेनर उन्हें गिफ्ट करने का, भिजवाने का वादा भी कर लिया है। साथ साथ ये भी पता चला है कि मॉर्गन ने डीजे बट का कॉन्टैक्ट नंबर भी व्हाट्सएप पे खास साहब से शेयर किया। यानी इंग्लैंड में भी अब लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। इंग्लैंड के पास ताहिरुल कादरी नहीं, क्लास है सर। और नाजरीन, वर्ल्ड कप तो इंग्लैंड ने जीत लिया लेकिन मलका बरतानिया वो काफी परेशान नजर आ रही हैं और उनकी परेशानी की वजह, बल्कि पूरा शाही खानदान परेशान है क्योंकि लंदन की सड़कों पर वर्ल्ड कप जीतने के बाद लोग एक ही गाना गुनगुनाते हुए नजर आ रहे हैं और वो गाना है अब आएगा मॉर्गन सबकी जान, बनेगा नया इंग्लिस्तान, बनेगा नया इंग्लिस्तान। क्यों है मिट्टू? हाँ, वैसे मॉर्गन के साथ जान जा नहीं रहा था, फिर भी मैच कर दिया। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, वर्ल्ड कप का फीवर बड़ी ही मुश्किल से उतरता है और गुज़िश्ता दिनों में जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ, टूर्नामेंट चल रहा था खत्म होने से पहले, तो खवातीन बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि खवातीन को क्रिकेट में इतना कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता और जो शौहर हजरात होते हैं वो ज़्यादातर हर वक्त क्रिकेट ही देखते रहते हैं और मैच आ रहा हो, मैचेस इतने ज़बरदस्त चल रहे हो तो फिर आपको पता है कि आपने क्रिकेट ही देखना है। इसी पर एक बेगम ने तंग आकर अपने शौहर से कहा कि तुम हर वक्त क्रिकेट देखते रहते हो, सुबह शाम क्रिकेट देखते रहो, जब देखो क्रिकेट देखते रहते हो, तुम्हें करना है क्या आखिर, छोड़ो, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। शौहर
मैच ही देख रहा है, अभी तक मैच देख रहा है, और कमेंट्री के अंदाज में उसने इस बात का जवाब दिया, पहली बार कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, ग्राउंड से बाहर बॉल जाते हुए बेहतरीन शॉट। और नाजरीन, पाकिस्तानी KGF और एल्डोरेडो यानी रेकॉर्डिंग केस पर एक अहम फैसला हुआ और आलमी बैंक ने पाकिस्तान पर 5 अरब 97 करोड़ डॉलर का जुर्माना आयद कर दिया। यानी जो हमने IMF से किस्त वसूल की वो जुर्माने में ही चली जाएगी। ये तो वही बात हो गई कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। अब इस पर मुझे एक किस्सा याद आया कि एक बड़ा ही कंजूस शख्स था, वो अपने बेटे को पीट रहा था। साथ में पड़ोसी गुजरा, पड़ोसी ने पूछा, भाई क्यों पीट रहे हो यार, क्या बात क्या हो गई, चिल करो, बात करो, बेटे को मार क्यों रहे हो? बताया, भाई मैं इसलिए मार रहा हूं, मैंने इस बच्चे को कहा कि एक एक सीढ़ी छोड़कर चढ़ा करो ताकि जूते कम घिसें, और ये 2-2 सीढ़ी छोड़कर चढ़ने लगा जिससे पजामा फट गया। यानी जूते के पैसे बचाने के चक्कर में पजामे का खर्चा लग गया। बहरहाल कहानी तो वही वाली हुई है, लेकिन अब मुझे डर इस बात का है कि बहुत जल्द हुकूमत की जानिब से एक कैंपेन चलाई जाएगी और आवाम से अपील की जाएगी कि जुर्माना लिखकर 8000 पर सेंड कर दें, जैसे हमने डैम के लिए किया। हाँ, डैम तो बन गया यार, क्या ज़बरदस्त डैम बना। ओ हो, परसों मैं स्विमिंग भी करके आया उस डैम में। क्या डैम, अपने भी पैसे लगे, मैं भाई SMS किया था, क्यों चेक तो करेंगे ही ना। बेहतरीन डैम बनाया सर, बस थोड़ी सी बाउंड्री उसकी अभी नहीं लगी है, पानी नहीं था उसके अंदर, ये और बात है, और मशीनें नहीं लगी, तो ज़मीन तो है ना, ज़मीन हमने देखी वो है, फिट हो गया बिल्कुल। और नाज़रीन, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, दबी आग सीने में फिर जल पड़ी है। जी हां, पहले लाहौर में दरिया हुआ करता था, लेकिन अब दरिया में लाहौर पाया जा रहा है। हालिया बारिशों की वजह से खादिम आला वसीम अकरम प्लस उर्फ उस्मान बुजदार साहब जो है वो भी शहबाज शरीफ साहब के नक्शे कदम पर निकला है, बल्कि उनसे 2 हाथ आगे ही चल पड़े। शहबाज शरीफ साहब तो सिर्फ लॉन्ग बूट पहन के केट विंसलेट वाला कैप लगा के लेडी टाइटैनिक बन के निकल आते थे फोटोशूट के लिए, लेकिन बुजदार साहब ने तो 2 कदम आगे बढ़कर बेहतरीन काम कर दिया। और ये वीडियो मुलाहिजा कीजिएगा, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं। जी, ये आप देख सकते हैं जिसको पेरिस बनाया गया था, जिस शहर को जिसमें आप यहाँ पर फीकस डेवलपमेंट कॉस्ट जो थी वो 1,06,000 थी तकरीबन। फीकस जो तकरीबन 1,06,000 डेवलपमेंट कॉस्ट इस शहर में है, इसका आप हाल देख लें, जिसको क्लेम किया जाता था कि इसको पेरिस बना दिया है। ये शहरियों का हाल है। बहरहाल चीफ मिनिस्टर खुद निकले हैं। जी, आपको पहुंचाना है, बिठा दें। आप लोग पीछे हो जाए। नहीं मामा, चलो आ जाए। नहीं मामा, सर हम तो समझते थे कि सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ही अदाकारी में इतने आला हैं कि कोई उन्हें पछाड़ नहीं सकता, लेकिन आपने तो धोबी पछाड़ा दे दिया। जनाब वसीम अकरम प्लस उर्फ उस्मान बुजदार साहब, आप अदाकारी के जौहर दिखा के ले गए। साबुन वाले अवार्ड पिछले दिनों में हुआ, अगर ये आपने कारनामा पहले कर दिया होता तो साबुन अवार्ड भी आपको यकीनन मिल जाता, लेकिन फिलहाल दिल जीत लिया सर आप, बेहतरीन किस्म का। आप बस ये बता दीजिएगा कि इन बारिशों का हल यही है या फिर हमें अगली बारिश में कोई पूरी मंसूबाबंदी हो जाएगी, प्रॉपर तरीके से कोई नाले शाले बनेंगे, या आप कोई ऐप लॉन्च करेंगे करीम उबर की तरह कि जी वसीम अकरम प्लस ऐप, जिसे भी जो भी बारिश में फंसा हुआ है वो इस ऐप के ऊपर जाए, बताए अपना एड्रेस, वज़ीर आला साहब खुद आके पिक करेंगे। बहरहाल इस बारे में तो हमें फराज साहब ने पहले ही बता दिया था, कहते थे इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। और आजकल कहा जाता है इन पड़ोसनों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, बच्चा तेरा जवान है।
साहिब आलम जिल्ले इलाही महाबली तेरी देख ली शाही। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, ये कहती थी अनारकली अकबर आजम से उनके दरबार में रक्स करते हुए, जहां पर ठरक जाहिर की थी उनके बेटे शहजादा सलीम ने। और उसी का एक मंजर आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा। शहजादा सलीम अनारकली को उठा रहे हैं कि भाई उठ जाओ, भाई उठ जाओ, बारिशों के अंदर फंसी हुई हो तुम, उठ जाओ, देखो बुजदार आ गए। अरे भाई बुजदार, ए बुजदार, अरे भाई कोई है जो मेरी अनारकली को यहाँ से उठा के इसको घर ना, कोई नहीं ना। समझ तो गया होगा। नाजरीन, शहबाज शरीफ एक शख्स नहीं, एक नाम नहीं, एक ब्रांड है। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब इतने अरसे तक पंजाब के वजीर आला रहे हैं कि अब लोग वजीर आला कहना भूल गए हैं। वजीर आला की सीट को यानी सीएम को वहां के लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ के नाम से ही मुंसलिक करते हैं। इसी तरह से उस्मान बुज़दार साहब की भी ख्वाहिश थी, उनका कहना था कि बचपन से ही मैंने ये सोचा था, माई एम ऑफ लाइफ में उन्होंने एस्से में लिखा था अपनी 5वीं जमात के, कि मैं बड़ा होकर शहबाज शरीफ बनूंगा। और कप्तान ने बिलाखिर ये मौका दे भी दिया। और इस मौके पर चौका लगाते हुए ये देखिए बुज़दार साहब, माफ कीजिएगा, वसीम अकरम प्लस क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। पंजाब के बड़े जिन्हें शहबाज शरीफ होता है उन्हें ये है वज़ीर आला साहब साडे उस्मान बुज़दार साहब। पंजाब के बड़े जिन्हें शहबाज शरीफ होता है उन्हें ये है वज़ीर आला साहब साडे उस्मान बुज़दार साहब। रूह खुश हो गई, दिल बाग बाग हो गया। सर मतलब बुज़दार साहब, आपका तो हासिल ज़िंदगी यहाँ पर तमाम हो गया। आप चाहते थे कि आपको लोग शहबाज शरीफ समझें और आपको शहबाज शरीफ समझ लिया गया है। आप हैं नए पंजाब के शहबाज शरीफ साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब आप बारिशों में अपनी गाड़ी में जब भी निकलें, आपसे गुजारिश है कि लॉन्ग बूट और केट विंसलेट और फिर टाइटैनिक की खुदरी वाला कैप जरूर लगाएं। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, जिस तरह कहा जाता था कि ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे, उसी तरह आजकल सियासत में कहा जा रहा है कि सियासत खा गई शेर कैसे कैसे। इस पर एक किस्सा याद है कि एक शेर की जंगल में शादी थी, तमाम जानवर बाराती बने हुए थे, लेकिन एक चूहा बारात के आगे आगे बहुत ही झूमता हुआ, नाचता हुआ, कूदता हुआ जा रहा था और कह रहा था, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। अब शेर ने तब कर उससे कहा, ओ भाई इधर हल्के हो जाओ, शेर की शादी चल रही है, चूहे का क्या काम। उसने जवाब में कहा चूहे ने कि भाई शादी से पहले मैं भी शेर था। अब ये किस्सा आपको क्यों सुनाया है, इसका इस वीडियो से कोई ताल्लुक नहीं। आइए आपको एक वीडियो दिखाते हैं। कैप्टन सफदर भी, मैं भी और हमारी तरह के लाखों करोड़ों वोट को इज़्ज़त दो के झंडे के नीचे सब एक मार्च कर रहे हैं। हम उसका एक अदना सा हिस्सा हैं और गिरफ्तारी क्या, कोई भी कुर्बानी अगर देनी होगी तो देंगे, उससे दरेग नहीं करेंगे। सफदर साहब भी मियाँ साहब के एक सिपाही हैं और मुझे खुशी है कि उन्होंने बहुत दलेराना तरीके से शेर की तरह, माना का ये शेर है, माना कि ये शेर है, पर दुम लगाने की देर है। वक्त अभी दोपहर है, चप्पल में मेरी पैर है, इलाका ये गैर है, नून का इमरान से बैर है, करनी मुझे सैर है लेकिन सैलरी में अभी देर है। तो मिट्ठू वेट करते हैं। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कुछ अहम बातें की। उनकी अहम बातों के अहम नुकात कुछ यूं थे। उनका कहना है कि 17 अक्टूबर को पाकिस्तान में साइंस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे और इस कॉन्फ्रेंस के लिए बिल गेट्स, मार्क ज़ुकरबर्ग और गूगल के CEO समेत मलाला यूसुफजई को भी मदऊ करेंगे। सर मलाला यूसुफजई ठीक है, बिल गेट्स भी समझ में आता है और मार्क ज़ुकरबर्ग भी हमने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये गूगल के CEO जैसे नाकारा शख्स को इनवाइट करने की क्या जरूरत है, जो कि अब तक कप्तान के 350 डैम, 1 अरब दरख्त और 12 यूनिवर्सिटीज और 15 अस्पताल नहीं ढूंढ सका। मैं गूगल कर करके थक गया, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आ रहा। 2-3 बार तो रिप्लाई में गालियां आ गई। वो चलें ठीक है, वो पटवारियों की साजिश होगी, नून लीग वालों ने दे दी होगी, लेकिन क्यों बुलाया? वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब का अब तक का सबसे अहम नुक्ता सामने आ गया है। उन्होंने शरीफ खानदान को आड़े हाथों लिया और नवाज शरीफ साहब से मुखातिब होकर के पूछा कि वो बताएं, उनके दोनों बेटे ये कहते हैं, हसन नवाज और हुसैन नवाज, कि वो बरतानवी शहरी हैं, उन पर पाकिस्तानी कानून लागू नहीं होता, जबकि उनकी बेटी ये कहती है कि मैं कौम की बेटी हूं। अब यहां पर मसला ये आ जाता है सर कि आप पहले घर में फैसला कर लें कि आप लोग पाकिस्तानी हैं
या फिर आपके बच्चे जो हैं वो बरतानवी हैं। पहले घर के मसले घर में सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद जो है वो मीडिया पर आकर बहस करेंगे। ये वीडियो भी आप देख लीजिए साथ साथ। 2 बेटे जो नवाज शरीफ साहब के हैं वो ब्रिटिश सिटीजन हैं और बेटी जो है वो कौम की बेटी बनना चाह रही हैं, यानी आधा खानदान ब्रिटिशर्स का बेटा बनना चाह रहा है, आधा खानदान पाकिस्तान का बेटा बनना चाह रहा है। कहते हैं शौहर और बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं जिनसे जिंदगी की गाड़ी बड़ी ही रवानी के साथ चलती है, लेकिन हमारे माशरे में आजकल रुझान ये हो गया है कि शौहर और बीवी गाड़ी के 2 पहिए तो हैं, पर बीवी मर्सिडीज कार का पहिया है और शौहर जो है वो 70 बाइक का। इसलिए ये आपको बराबरी के साथ जो है वो सलूक करना चाहिए। तमाम बेगमात को चाहिए कि अपने शौहरों को बराबरी का दर्जा तो कम से कम दे ही दें, जिसकी वो खुद डिमांड करने के लिए निकल आई हैं आजकल प्ले कार्ड्स उठाकर। बहरहाल हम उस तरफ नहीं जाएंगे। अभी आपको बताएंगे कि एक बार कैप्टन सफदर साहब अपना तिब्बी मुआयना कराने के लिए डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने कहा सर कोई पुरानी बीमारी आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रही है, आपके जहनी सुकून बर्बाद कर रही है, आपको एंजाइटी हो रही है, उसकी वजह से आपको अजीब गरीब कैफियत हो जाती है, आपकी कोई पुरानी बीमारी, कोई मेडिकल हिस्ट्री। इस पर कैप्टन सफदर साहब ने कहा आहिस्ता बोलें, आहिस्ता, बाहर ही बैठिए, आराम से सुन लेंगे। समझ तो गया होगा। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के पहले वजीर आजम हैं जिनका कोई कारोबार नहीं है और किसी और का वो रहने नहीं देंगे। इस पर मुझे एक किस्सा याद आया और किस्सा मुख्तसर ये है कि मरीज डॉक्टर से कहता है सर मुझे बड़ी घबराहट हो गई, सीरियसली बहुत घबरा रहा हूँ क्योंकि मैं पहली मर्तबा ऑपरेशन करवा रहा हूँ और मतलब मुझे बताइए कि कोई ख़तरा तो नहीं है ना। इस पर डॉक्टर ने मरीज से कहा अरे घबराने की क्या बात है, मुझे देखें मैं घबरा रहा हूँ, हत्ता कि मैं भी पहली बार ही ऑपरेशन कर रहा हूँ। समझ जाए तो क्यों मिट्टू, तुम तो समझ ही गए हो। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, कुछ लोग रोजगार की खातिर अपने वतन को छोड़कर गैर ममालिक में जाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, अकेले रहते हैं, ज़्यादातर अपने बीवी बच्चों को अपने मुल्क में छोड़कर उनके लिए पैसा कमाने जाते हैं। वो बड़े काबिल एहतराम लोग होते हैं, उनकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए। उन्होंने बहुत ही बुरा वक्त भी देखा होता है और अपनी मेहनत के बलबूते पर हासिल किया होता है जो कुछ भी उनके पास होता है। ज़्यादातर के साथ ऐसा ही होता है। कुछ लोग तो पैकेट रख के ले जाते हैं, वो राना सनाउल्लाह वाले आइटम का, नमक वगैरह जो भी उनके पास से बरामद हुआ था उसका। लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं, मैं बात उनकी कर रहा हूँ। इसी तरह के एक बाबा जी हुआ करते थे, कई दहाइयों से गैर मुल्क में जो है वो बैठ के कमा रहे थे पैसा और फिर अपने मुल्क बिलाखिर पाकिस्तान वापस आए। यहाँ पर उनका एक दोस्त उन्हें लेने के लिए आया, गाड़ी में बैठे उन्होंने मुल्क के बारे में पूछा, कैसा है मेरा अनमोल वतन, कैसा है मेरा अनमोल वतन, क्या अब भी यहाँ खलियानों में लोग पेड़ के नीचे सोते हैं, और मतलब बड़ी कोई और बड़ी दिलचस्पी के साथ पूछ रहे थे। दोस्त ने कहा सब कुछ अच्छा है, सब बेहतरीन है, बस जहाँ भी तुम्हें कोई ख़राबी नज़र आए ये एक वजीफ़ा याद रखो, इसे करते रहना और वो ख़राबी अपने आप तुम्हारी आंखों के आगे से हट जाएगी। बाबा जी ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा बताइए वो क्या वजीफ़ा है। दोस्त ने कहा सारी गलती पिछले सियासतदानों की है, कप्तान सब ठीक कर देगा, थोड़ा वक्त दें, घबराएंगे। ये वजीफ़ा है, इसे आप विर्द समझ के करते रहें और आपको कोई परेशानी नज़र नहीं आएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सेट हो जाएगा। क्या कह सकते हैं सर इस पर? समझ तो गया होगा। तो नाज़रीन, कहते हैं कि किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है मेरी जान, नजर से पढ़ा है। अब सामने से ये मत पूछ लीजिएगा कि आपके चेहरे पे क्या क्या लिखा है, वरना हकीकत बयान हो जाएगी। और मैं तो सिर्फ सच कहता हूं नाज़रीन, बुरा अपने आप लग जाता है। यहां पर एक बुक शॉप पे एक खातून बुक चूज कर रही थी। इसी दौरान दुकानदार ने उनसे पूछा कि आपने कोई ऐसी बुक पढ़ी है जिसने आपको आपकी ज़िंदगी को बदल दिया हो, किसी ऐसी बुक का नाम बताएं जिसने आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया हो, ताकि मैं भी उस किताब को पढूं और उससे इस्तिफादा लूं। जिस पर खातून ने कहा जी हाँ बिल्कुल ऐसी एक बुक है जिसने मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया और वो बुक है मेरे शौहर की चेक बुक। ये जरा पुरानी बात हो गई थोड़ी सी, अगर लेटेस्ट बात होती ना तो एटीएम होता, एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड। चेकबुक आजकल बड़े कम लोग यूज कर रहे हैं, समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, कहते हैं कि औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। पैमानों से ये मत पूछो पैमानों पे क्या गुजरी है। इस पर खान साहब का कहना यह है कि हम पूछेंगे, लाजिम है कि हम ही पूछेंगे, हम पूछेंगे। और पूछेंगे क्या? ये कि कौम में अगर जज्बा आ गया तो हर साल हम 10,000 अरब रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। खान साहब, अगर कौम में जज्बा आ गया
तो वो री इलेक्शन का मुतालबा कर दीजिए, आप रहने दें। है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। और ये लाइन मैंने पढ़ी थी एक ऐसे इश्तिहार के नीचे जो कि वजारत बहबूद आबादी की जानिब से था। लेकिन फ़िलहाल प्रोग्राम में वक्त हो गया एक वक्फे का, और वक्फा ज़रूरी है। वजारत बहबूद आबादी, हुकूमत पाकिस्तान। फिर भी मिट्ठू है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब बात यह है कि अगरचे खान साहब की जो बात है कि अगर कौम में जज्बा आ जाए तो 10,000 अरब जो है वो एक साल में इकट्ठा किया जा सकता है। अगर सर ऐसा है तो हम महज 6 अरब डॉलर के लिए IMF के पास क्यों गए? इस पर एक सहाफ़ी ने खान साहब से सवाल भी किया कि सर आपने तो कहा था खुदकुशी कर लूंगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊंगा। उस पर खान साहब थोड़े से नाराज हुए और उन्होंने कहा भाई ये सब रिपोर्टर्स भी जो है ना नून लीग से मिले हुए लगते हैं। भाई मैंने अगर नहीं मगर नहीं अगर कहा था, जब खुदकुशी कर लूंगा अगर IMF के पास नहीं जाऊंगा तो मैं चला गया। सर ये अगर मगर इफ एंड बट में कुछ गड़बड़ हो गई, और अगर मगर से तो मुझे मगरमच्छ के आंसू याद आ जाते हैं। फिलहाल किसके निकल रहे हैं? समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, गवर्नर स्टेट बैंक ने बुरी खबर सुना दी। जी हां, रजा बाकर साहब का कहना है कि महंगाई में इजाफे का इम्कान है और ऐसा इजाफा होगा जो कि आवाम के होश उड़ा देगा। होश उड़ा देता है मेरा नूर मुजस्सिम ऐसा तेरा। जी, जिस पर अभी मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले तो इमरान खान साहब ने कहा था कि क्रिस्टीना लेगार्ड ने मुझे माफ कीजिएगा, क्रिस्टीना लेगार्ड ने मुझे कहा है कि रजा बाकर जो बड़ा काबिल आदमी है इसलिए इसे हम स्टेट बैंक का गवर्नर लगा रहे हैं। हाँ साहब, वो ये कह के चलती बनी है, वो खुद भी IMF की सरबराह नहीं रहे, अगला सरबराह ढूंढ रहे हैं वो लोग। आपने उनके कहने के ऊपर, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर उनका बंदा लगा दिया। क्या कर रहे हैं सर? ऐसा करेंगे तो कौन आएगा? फिर खान साहब का मजीद कहना यह था कि अगर महंगाई हो भी जाए, अगर महंगाई हो भी जाए, बिलफर्ज अगर महंगाई हो जाती है घबराना नहीं। जब आपका वजीर आजम मांग तांग के गुजारा कर सकता है तो अवाम क्यों नहीं कर सकती है? क्यों? 2 रोटी की जगह आप 1 रोटी खाएं, इससे आपकी डाइट भी बेहतरीन रहेगी। और ज़्यादा पानी पिएं। आपको पता है आपकी बॉडी का 80% जो ये जितना भी मांस है ये पानी है। आप पानी ज़्यादा पिएं, रोटी कम खाएं, चावल ना खाएं, उससे आपका पेट तुन्नी निकल आती है। फिर सब आपसे कहेंगे ओ देखो तुन्नी वाला आदमी। आप चावल नहीं खाएं और आप अपनी जितनी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है आपने उससे मोटे, चीनी नहीं खानी है उससे मोटे। आप डाइट प्लान फॉलो करें, कच्ची सब्जी खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको उबाल लें, सिंपल। क्यों बेटे? सर अगले बयान में ये भी बता दीजिएगा कि भूखे मरने का वक्त हो गया है या नहीं। मरियम नवाज साहिबा ने अपने एक इंटरव्यू में शिकवा किया है कि शिकवा नहीं, किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, लेकिन यहां नसीब में तो था पर दिया नहीं जा रहा। और उनका कहना यह है कि मियां साहब को जेल में आलू और शोरबा दिया जा रहा है, सिर्फ आलू और शोरबा। यह सलूक किया जा रहा है मियां साहब के साथ जेल में, जिस पर फौरी तौर पर हुकूमती रद्द-ए-अमल देते हुए शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट किया और उसमें बताया कि मरियम साहिबा ने फिर झूठ बोला है और नवाज शरीफ साहब को कल सिर्फ आलू और शोरबा नहीं बल्कि चिकन आलू दिया गया था और आज दाल, चने की दाल जो है वो दी जाएगी। जिस पर मियां साहब ने जेल में बैठे हुए तैरते हुए आलू को जब अपनी प्लेट में देखा तो कहा, डूबा डूबा रहता हूँ सालन में तेरे, दीवाना बन गया हूँ कोट लखपत में तेरे, अब दिन गुजरते रहें रातें कटती रहें, तस्वीर से पाए की बात बनती रहे, ओ फजा मेरे यार। मियां साहब आपके दर्द में मैं बराबर का शरीक हूं, तेरा गम मेरा गम, जैसा सनम हम दोनों की एक कहानी, हम दोनों के पास है लंबा पानी। समझ तो गया होगा। वैसे नाजरीन, मुझे लगता है कि हमारे मुआशरे में लड़का पैदा ही बेइज्जती करवाने के लिए होता है। मिसाल के तौर पे अगर लड़की को लड़का पसंद आ जाए तो उसके घर वाले पूछते हैं कौन है वो गधा,
और अगर लड़के को लड़की पसंद आ जाए तो उसके घर वाले पूछते हैं इस गधे को कौन लड़की पसंद आ गई, तो बाय डिफॉल्ट गधा तो हम नहीं होना है। और माओ का भी बड़ा ही जबरदस्त कोई हिसाब किताब होता है जी। विलायती माएँ होती हैं, बच्चा नहा कर आता है, कहते ओ माय डियर बेबी यू आर लुकिंग वेरी नाइस, माफ कीजिएगा थोड़ा खासा आ गया, लेकिन वो यही कहती हैं ओ माय डियर बेबी यू आर लुकिंग वेरी नाइस। और हमारी देसी माँ, ओए हफ्ते बाद नहाया थे, बंदे दा पुत्र लग रहा है, रोज नहाया कर। तो बेइज्जती खराब कर रखी है यार हमारी। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, इमरान खान साहब के दौरा अमेरिका पर शेख रशीद साहब ने कहा है कि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप दोनों एक ही दिमाग के हैं। ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए। अल्लाह खैर ही करे, दोनों का मिजाज एक जैसा ही है जी। तो आपने सुना, शेख रशीद साहब कह रहे हैं दोनों का एक ही मिजाज है, यानी दोनों एक ही दिमाग के हैं। इससे मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए जब इंग्लिश ग्रामर में एक पेपर में एक चीज आया करती थी, फिल इन द ब्लैंक। अगर ये दोनों एक ही दिमाग के हैं। समझ तो गया होगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा देखने में आया है नाजरीन के एक मैट्रिक फेल शख्स पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स को इनामात तकसीम कर रहा है। जी हाँ, उस्मान बुज़दार साहब, माफ़ कीजिएगा वसीम अकरम प्लस उर्फ उस्मान बुज़दार साहब के मुआविन खुसूसी बराए यूथ एंड क्या लिखा है, हाँ, बराए यूथ एंड स्पोर्ट्स जनाब मलिक उमर फारूक साहब मैट्रिक के हालिया इम्तिहानात में फेल हुए और उसके बाद एक तकरीब में पोजीशन होल्डर तलबा व तालबात को इनामात देते हुए भी दिखाई दिए। इस पर मुझे वो किस्सा याद आ गया कि 20 साल के बाद दो दोस्त सरे राह एक दूसरे से मिलते हैं और देखकर चौंक जाते हैं। पहला दोस्त दूसरे कहता है, अरे यार कैसा जानी, याद आया, पहचाना? हाँ, क्या हो रहा है आजकल, सब खुश है, सब सेट है ना? तो दूसरा दोस्त जवाब देता है, बस यार क्या बताऊं, भरी जवानी में बीवी गुजर गई, इसी गम में बेटा नशे की लत में पड़ गया, आबाई घर पर भाइयों ने कब्जा कर लिया, अब्बू ने जायदाद से आग कर दिया, किराए के घर में 3 महीने से किराया नहीं दिया, घर में राशन नहीं। पहला दोस्त बड़ा आपदीदा हो जाता है, कहता है हाँ यार ये तो मैं समझता हूँ, चल आजकल काम क्या कर रहा है बता मुझे, शायद मैं कोई हेल्प कर लूँ। तो कहता है हाँ यार मैं सदर मार्केट के बाहर किस्मत अच्छी करने के तावीज़ बेचता हूँ। भाई एक तावीज़ खुद भी पहन लेता। समझ तो गया होगा। क्या आपके दांत में दर्द है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या आपके नमक में आयोडीन है? क्या आपकी बाइक में पेट्रोल है? क्या आप पेट्रोल वाली बाइक के साथ अपने ऑफिस जाते हैं? क्या आपके ऑफिस में एचआर है? क्या आप महंगाई से परेशान हैं? क्या आप व्हाट्सएप और फेसबुक यूज करते हैं? अगर करते हैं तो जानी दोनों को डिलीट कर दो और काम धंधे पे ध्यान दो। बेफजूल की बातों में लगे रहते हो। और समझ तो गया होगा। नाजरीन, मुल्क में महंगाई का जिन चिराग से निकल आया है और अभी तक ये नहीं पता चल रहा है कि उस चिराग को रगड़ा किसने है। बहरहाल रगड़ा इस वक्त सिर्फ आवाम को लग रहा है और बड़े ही शदीद तरीके से लग रहा है। हर शोबे से ताल्लुक रखने वाला शख्स परेशान है, घबरा रहा है, टेंशन में है। इसी तरह से लव बर्ड्स की अगर हम बात करें तो वो भी परेशान है। एक कपल रेस्टोरेंट में गया और रेस्टोरेंट में बैठे हुए लड़के ने लड़की से कहा, सुनो एक बार आई लव यू कहो ना। लड़की ने कहा नहीं। अरे कह दो ना। बोला ना नहीं। एक बार कहो ना प्लीज। नहीं नहीं नहीं। वेटर हम दोनों का बिल अलग अलग लाना। अच्छा ना आई लव यू, मैं तो मजाक कर रही हूँ। जानी अगर ये बात थी तो तुमने डिमांड गलत कर दी। सिर्फ आई लव यू। तर्जुमान हुकूमत पंजाब शहबाज गिल साहब ने कुछ रोज कबल एक तस्वीर, एक रेस्टोरेंट की तस्वीर अपलोड की अपने ट्विटर के जरिए और कहा कि मैं इस वक्त लाइन में लगा हुआ हूं, नंबर का इंतजार कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि लोग इस रेस्टोरेंट में खचाखच भरे हुए। एक महंगा रेस्टोरेंट है। इसके मुताबिक मईशत बेहतर है। क्यों आप रोना रो रहे हैं कि मईशत बेहतर नहीं है? ठीक है सर, यानी शहबाज गिल साहब की लॉजिक के मुताबिक लोग महंगे होटलों में खाना खाएं तो मईशत बेहतर है। एक आदमी ने आम की पेटी खरीद ली, मईशत बेहतर है। किसी शख्स ने 2 किलो नींबू खरीद लिए, मईशत बेहतर है। ईद के शलवार सूट के साथ साथ चप्पलें भी खरीद ली, मईशत बेहतर है। लाइटर की जगह माचिस की जगह अगर आप लाइटर इस्तेमाल कर रहे हैं, मईशत बेहतर है। वेनिला की जगह अगर आपने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का खरीद लिया है कस्टर्ड, तो मईशत बेहतर है। सर ये लॉजिक जो है वो समझ में नहीं आता, तो प्लीज़ इसकी ज़रा एक्सप्लेनेशन भी दीजिएगा कि मईशत का इन सारी चीज़ों से क्या लेना है। कुलभूषण यादव फैसले के बाद पाक भारत सरहद पर जंग के बादल मंडरा रहे हैं और इंडिया ने इस मर्तबा जंग लड़ने के लिए जो हथियार निकाला है वो है अक्षय खन्ना।
जी हां, इंडिया कुलभूषण के ऊपर एक फिल्म बनाने वाला है जिसमें मुख्य अदाकार अक्षय खन्ना होंगे और इनकी स्टोरी को लेकर के ये फिल्म, कुलभूषण की स्टोरी के ऊपर ये फिल्म बनाई जाएगी। वो किस तरीके से पाकिस्तान में दाखिल हुआ, कैसे उसे रॉ का एजेंट बनाया गया और कितना मजलूम इंसान था, कितना भोला था वो, कितना प्यारा था वो, कितना नन्हा सा था वो, बेचारा रोटी को चोची कहता था, पानी को ममम कहता था, उसे पकड़ लिया, आलमी अदालत में ले गए, टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। मेरा कुल्लू। समझ तो गया होगा। नाजरीन, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। मैं आज तक ताज्जुब का शिकार हूं कि जावेद मियादाद साहब ये शेर क्यों नहीं पढ़ सकते, आई डोंट नो। लेकिन फिर भी ऑपोजिशन वाले खान साहब एमनेस्टी देना गलत काम। ये चोरों को सहूलत देने के बराबर है। आप उन्हें पहले वो चोरी करते हैं, फिर आप उन्हें एमनेस्टी स्कीम देते हैं कि अब आप आए और अपने जितना भी चोरी किया हुआ आपका माल है उसे वाइट करवा लें। दिस इज नॉट दिस इज नॉट द वे। वजीर आजम इमरान खान साहब, हम भी एमनेस्टी देंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हर बंदा टैक्स रेट, जो टैक्स का जो दायरा है उसमें आए और हम उस दायरे को वसी कर सकें। फिर एक दिन एमनेस्टी में मैं आपको क्लियर बता दूं, एक दिन, एक घंटा, 1 मिनट का इजाफा नहीं होगा। लास्ट डेट है, जिसने अपने एसेट्स डिक्लेयर कर दे उसके बाद कोई इसमें गुंजाइश नहीं होगी। और अगले ही दिन हुकूमत एमनेस्टी की तारीख बढ़ा रही है। इन तजुर्बात के बायस मईशत की हालत इस साइकिल ट्यूब जैसी हो गई है जिसमें अब मजीद पंचर लगने की भी जगह नहीं। आपको दिखाते हैं एक वीडियो हमारे सेगमेंट फिसल गया होगा में। यहाँ इस मुल्क में आमदनी और खर्चे में इतना बड़ा खसारा हो जाए और हम भीख मांगे फिरे दुनिया में कर्जे लेते लेते, मैं क्या करूं? आप सोचें कि अगर मैं हूं, मैं क्या करूं? क्या आप समझते हैं कि मैं भागा फिरूंगा कशकोल पकड़ के दुनिया से भीख मांगने के लिए, कर्जे लेने के लिए? नहीं, इसलिए कि देखें, जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है इसका मतलब कि आप कोई गलती कर रहे हैं, उसके लिए आपको करेक्शन चाहिए। इसका ये नहीं मतलब कि हम आसान रास्ता लें, ये बड़ा आसान रास्ता है कि कर्जे लेने शुरू कर दो, भीख मांगो। लेकिन कभी भी कर्जे लेने वाले और भीख मांगने वाले की दुनिया इज्जत नहीं करती, कभी नहीं करती। और इंसान जो आसान रास्ता लेता है वो कमजोर हो जाता है, कौमें भी कमजोर हो जाती है जब वो आसान रास्ता लेती है। तो मैं अगर इनकी जगह क्या करूं, मैं फैसला करूं, मैं अपनी वो किश्तियां जला दूं कि मैंने कोई किसी से कर्जे या भीख नहीं मांगी। फिर मैं क्या करूंगा? फिर मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे इस कौम की आमदनी बढ़ाऊं। फिर मुझे सोचना पड़ेगा, मैं मजबूर होऊंगा क्योंकि मैंने आसान रास्ता नहीं लेना। तालीम, सेहत, रोजगार को तरसी, ये कौम मनाएगी मईशत की बरसी। गरीबों के दामन पर टैक्स है ये तेरी मर्जी, पर इतनी ही फाड़ो जेब जितनी सीधे कोई दर्जी। नाजरीन, फिलहाल आपसे इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। तू क्या समझा था? क्लियर बता दे, देख तेरी सोच बड़ी गंदी है। पूरा शेर सुन लिया कर, उसके बाद अपना रिएक्शन दिया कर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।